जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आपका युवा साथी बीपीएस भैया। साथियों, हमारे पास में खास मेहमान हैं, कोरिया डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और 2001 से सोशल एक्टिविस्ट हैं। लगभग अभी 22 इयर्स हो चुके हैं उनको। और इनका मेहमान जी का जो हमारे गेस्ट हैं, इनका नाम है गिरीश कुमार जी। और सर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जोहार करता हूँ सर। धन्यवाद। तो सर, आप अभी आए हुए हैं हरिहरपुर में, जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य हमारा। तो सर, आप किस यहाँ पर जो मूवमेंट जो चल रहा है, सेव हसदेव टे को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर यहाँ पर कार्यक्रम भी चलता है, आंदोलन भी चल रहा है। और आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो मैं आपसे ये जो पब्लिक के लिए, जो युवाओं के लिए, जो हमारे जो सिटीजन हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में विकास के नाम पे जो जंगल की, ज़मीन की जो बर्बादी हो रही है, ये आने वाले वर्षों में हमारे जो पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देगा, हमारी सभ्यताओं के लिए। समझने की बात यह है कि जो सरकार आज के समय योजनाएं बना रही है, वो भविष्य को नहीं देख रही है, वो वर्तमान देख रही है। ये जो धरती हम देख रहे हैं, जो हम आसपास में जो खेती की जो ज़मीन देख रहे हैं, इसको तैयार होने में कई करोड़ साल लगे हैं और 1 इंच मिट्टी तैयार होने में 30 करोड़ साल लग जाते हैं। और इस धरती को बने 550 करोड़ वर्ष हुए हैं। और इस धरती के अंदर में जो बारिश होती है, जब 4 महीने जब बारिश होती है, उस बारिश से जो पानी का जो ज़मीन का जो लेवल है, जो पहले गीला होता है, तो उसके बाद हमारा जो एरिया है वो सेडिमेंट्री स्टोन है, मतलब बलुई पत्थर है, वो फिर भीगता है। उसके फिर वो पानी जब ऊपर भीग के जब पूरा उसके एक्वाफर जब भर जाते हैं पानी से, फिर उसके नीचे सेल है, सेल के बगल से पानी का स्रोत निकलता है। वो पानी के जो स्रोत है वही जो बारहमासी, जिसको हम नाला बोलते हैं, वो पानी धीरे धीरे जाके आगे बड़ी नदी का स्वरूप लेते हैं और उन नदियों से फिर हसदेव नदी का निर्माण होता है। और हसदेव नदी महानदी में मिलती है। महानदी के ऊपर में हमारा हीराकुंड डैम है। ऐसे करके हम हीराकुंड के माध्यम से सिंचाई उड़ीसा के क्षेत्रों में फैला रहे हैं। हम बांगो डैम के माध्यम से हम जांजगीर चांपा में हम लोगों को सिंचित, ज़मीन को सिंचित कर रहे हैं, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इस तरीके से जो पानी का और जो ज़मीन का जो रिश्ता है इंसानों का, ये मतलब चोरी दामन का साथ है। अगर एक इसमें से चला जाएगा तो कोई दूसरा बचेगा नहीं। लेकिन अभी सरकार की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्लानिंग कैसे कर रही है। हमारी जो ज़मीन है, आज बोलती है सरकार कि पेड़ कट जाएंगे तो हम पेड़ लगा देंगे, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ जहाँ पेड़ कटे उसके अध्ययन तो करें कि वहाँ पर उन्होंने कौन से पेड़ लगाए हैं। अकर्सिया लगाया है जिसका कोई काम का मतलब का नहीं है, उन्होंने नीलगिरी लगाया है जिसका कोई मतलब नहीं है। जो हमारे स्थानिक पौधे हैं, जिसमें तेंदू है, भेलवा है, चार है, महुआ है, ये पेड़ बताएं वो किन्होंने कितना इन्होंने मजबूत किया, वो बिल्कुल मजबूत नहीं कर पाए। तो सवाल ये है कि स्थानीय पौधे हमारे बर्बाद हो गए। लेकिन आप पेड़ तो एक बार लगा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप नदी कहाँ से लाएंगे, नदी कैसे लगाएंगे? नदी तो नहीं लगा सकते, नदी तो नहीं बना सकते। नदी का बनने का जो मैकेनिज़्म है वो नेचुरली है, उसको कोई सरकार कभी भी किसी भी विज्ञान से नहीं बना सकता, कोई तरीके से नहीं बना सकता। तो नदियाँ जिस दिन मर जाएंगी तो उस दिन हमारी सभ्यताएँ जो नदियों के आसपास में जो डेवलप हुई हैं, वो सारे सभ्यताएँ भी नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए हम आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिवस पे जो हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का जो आज एक संघर्ष चल रहा है 10 वर्षों से, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको साथ दे रहे हैं। हम जान रहे हैं कि जब आज से 10 साल पहले जब परसा में जब पहला जन सुनवाई हुआ था, एक ग्राम सभा हुई थी, उस ग्राम सभा में भी फर्जी ग्राम सभा किया गया था। लोगों को ग्राम सभा में बुलाया गया और ये बोला गया कि उपस्थिति पंजी में रजिस्टर कर साइन कर दीजिए, हम आपका ज़मीन लेने नहीं आए हैं। और लोगों ने उपस्थिति पंजी में सिर्फ सिग्नेचर किया था और उसमें के वहाँ के सरपंच मोहर सिंह थे और उन्होंने लोगों को धोखा दिया। एसडीएम और वहाँ के तहसीलदार के दबाव में उस समय के जो कलेक्टर थे रोहित यादव थे, बोले अगर ग्राम सभा सफल हुई तो हम आपको धारा 40 लगा के आपको जेल में डाल देंगे, उनके ऊपर में कार्रवाई कर देंगे। सरपंच डर गए और वहाँ पर फर्जी ग्राम सभा करवा के अप्रूवल लिया गया। उसके बाद पर्यावरण जन सुनवाई जो है उदयपुर में किया गया, 40 किलोमीटर दूर किया गया, लोग जा नहीं सके। और फिर उसको जब लोग यहाँ से पहुँचे हैं हरिहरपुर से, तो वहाँ पर पर्यावरण जन सुनवाई समाप्त कर दी गई। तो इस तरीके से लोगों के साथ में लगातार धोखा किया जा रहा है और उन सब चीज़ों से लोग सबक लिए। और उसके बाद आज जो संघर्ष हम देख रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि सरकार ने लोगों के जो संवैधानिक अधिकार थे, जो 5वीं अनुसूची के तहत जो मिला हुआ था, उसका लगातार दोहन कर रहा है। इसी दोहन के खिलाफ में लोगों की जागरूकता आई है और आज लोग जागरूक हो रहे हैं और आज अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। मेरा एक बात सरकार से ये कहना है, सुझाव है, मैं बार बार कहता हूँ कि बिजली की ज़रूरत है। हम नहीं कह रहे कि बिजली नहीं चाहिए, बिजली के लिए आज
कोई मनाही नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि पर्यावरण को नष्ट करके बिजली अगर पैदा कर रहे हैं तो आप वो बिजली मतलब खूनी बिजली है, वो बिजली हमको नहीं चाहिए। आज हम बिजली पैदा कर सकते हैं और मुफ्त में बिजली बना सकते हैं। उसका आसान तरीका है, भारत का 13 राज्य जो समुद्री तट से घिरे हुए हैं और वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, अगर हम वहाँ पर पवन ऊर्जा का स्थापना करें तो वहाँ पर पवन चक्कियों से टरबाइन हम चला करके हम बिजली को स्टोर कर सकते हैं और हम अपने तटीय क्षेत्र से लेकर के भारत के तमाम राज्यों को बहुत ज़्यादा बिजली दे सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, 24 घंटा बिजली दे सकते हैं और सुदूर इलाके में दे सकते हैं। इसलिए सरकार को आज ये सोचना चाहिए कि जो हमारे भारत के हजारों किलोमीटर एरिया जो समुद्री तट है वहाँ पर हम पवन ऊर्जा को स्थापित करें और वहाँ से हम बिजली जो है पूरे देश को सप्लाई करें। तो सर का कहना था कि बिजली को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर और प्रकृति से जल का और मिट्टी का जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वह हमेशा बना रहता है। और सरकार से इनका जो कहना है कि बिजली जो डेवलपमेंट के नाम पे या जो कोयला निकाला जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, यह सिर्फ धोखा है। विकास करना है हमारे देश का, राज्य का विकास करने के लिए हम सब आपके इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहते हैं, परंतु जनहित के लिए, मानवता के लिए आप मानवता को खतरे में लाकर विकास करना यह अनुचित है। और सर एक मैं बात आपसे और पूछना चाहता हूं कि जैसे कि ग्लोबल जो वार्मिंग हो रहा है पूरा दुनिया में, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और इसमें हमारे जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन का जो इंडेक्स का है, जो डेथ का, तो यदि ये ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ जाएगा, यदि हम देखते हैं कि 5 सालों में 10 सालों में जिस प्रकार से अभी पेड़ों की कटाई हो रही है, लाखों पेड़ों की कटाई हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो जीवन का जो अस्तित्व है, लिविंग सर्वाइवमेंट है, तो अस्तित्व बना रहेगा या खत्म हो जाएगा, खतरे पे रहेगा? क्या समझते हैं आप? ग्लोबल वार्मिंग पूरे धरती के लिए संकट है। जी। तो सवाल ये है कि धरती को ठंडा रखने का काम जो है वो पर्यावरण ही करते हैं। पर्यावरण का मतलब जो हमारे पेड़ हैं। ऐसा सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि वो ऑक्सीजन बना करके ओजोन की परतों को वो भर देगी। ऐसे भी हमारे ओजोन की परतें लगातार बहुत क्षीण हो गई हैं और इस कारण से कई जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। गर्मी बढ़ने के कारण जो होता है, हवाएं जो है हल्की होती हैं और वो उस तरफ जा रही हैं और हवा के मूव जिधर होता है उधर ही हमारे बादल भी चले जाते हैं। तो कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ जा रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रहा है। केदारनाथ उसका उदाहरण है जिसमें कि हजारों लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, कई बहुत तरह की संपत्ति का नुकसान हुआ। तो ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमको रोकना है तो हमको जो प्रकृति जो चाहती है वो करना पड़ेगा, जो हम चाहते हैं वो नहीं करना है, जो कॉर्पोरेट चाहता है वो नहीं करना है। प्रकृति चाहती है कि प्रकृति को हरा भरा किया जाए। ये पूरी दुनिया को हरा भरा इंसानों ने नहीं किया है, प्रकृति ने खुद किया है। प्रकृति के अपने मैकेनिज़्म रहे हैं, उसके जो जंगली जीव हैं, चिड़िया हैं, वो पत्तियों वो फलों को लेकर के दूसरे जगह पहुँचे हैं, वहाँ बीज को छोड़ दिए हैं, बारिश हुआ है, फिर वहाँ से अंकुरण हुआ है, फिर वो पेड़ तैयार हुए हैं। तो जितने पेड़ तैयार हुए वो नेचर ने तैयार किया है और नेचर ने इसको अपने आप को बैलेंस किया है। हम नेचर के जो बैलेंस होने का जो तरीका है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे दुनिया के अंदर में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं वो चिता रहे हैं कि अगर आप अभी भी पेड़ों को काटना नहीं रोका, कम नहीं किया और पेड़ नहीं लगाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, तो जो हमारे ग्लेशियर हैं वो बहुत तेज़ी से पिघलेंगे और जब ग्लेशियर पिघलेंगे समुद्र के जो पानी का जो स्तर है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो बहुत सारे द्वीप जो है, हजारों प्रकार के द्वीप हमारे डूब जाएंगे। और आज भी जो समुद्र तट के आसपास में बड़े जो शहर हैं उनके लिए संकट पैदा हो गया है कि वो आने वाले 50 साल में वो बचेंगे या वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया में है और सरकारों को इस पर बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझ करके आगे फूंक कर पैर रखने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गिरीश कुमार जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छा संदेश मैसेज दिए हैं आप लोगों को। और मैं पुनः हमारे आपके युवा साथी में लगातार जन समस्या को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, मैं तमाम विषयों को लेकर मैं हाईलाइट करता रहता हूं। तो सर आपको मैं पुनः आपसे हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप मेरे से, हमारे युवा साथी जो BPS पे मैं हूँ, और मेरे से जुड़े रहिए और बने रहिए। और हमारे जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक शेयर करें और जो हमारा चैनल है BPS पोया उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करेंगे। जरूर, धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर।